सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समानुप्राप्ते तृतीय युग पर ये, द्वापर के अंदर तीसरे युग में, तीसरे चरण में, हर एक युग के 4 चरण होते हैं, तो तीसरे चरण के अंदर पराशर योगी के, पराशर के यहाँ वासवी के द्वारा सुखदेव जी, ये व्यास जी महाराज जो भगवान की एक कला थे वो प्रकट हुए। अब आप देखिए व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बड़ा दुख होता है कि हमारे खुद के सनातन धर्म के अंदर अपने आप को मानने वाले लोग भी कहते हैं कि देखो ओ पराशर जी थे, वो एक मत्स्य गंधा में उसके रूप सौंदर्य पर लट्टू हो गए और उन्होंने वहाँ पर ये अंधकार कर लिया और फिर उन्होंने उसको जो है उसका सेवन किया और फिर जो है व्यास जी की उत्पत्ति हुई। हालांकि आती ऐसी कथा है, भाई गहराई से नहीं विचार किए, वो विचार करके देखना चाहिए क्या बात है। ये पराशर के यहाँ किसने अवतार लिया? भगवान की एक ज्ञान कला है, अर्थात स्वयं भगवान ही अवतरित हुए ज्ञान को प्रकट करने के लिए, ज्ञान का विस्तार करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए। क्या ऐसे दुराचारियों के यहाँ भगवान प्रकट होंगे? जो एक मछली को, जो जिसका धंधा है मछली पकड़ने का और खोलने का, इसके बाप का, और मछुए की लड़की है और उसकी सुंदरता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, नौका में नौका चलाती है, इधर मोहित हो गए। ऐसी बात है नहीं। सुखदेव जी महाराज अपने जन्म के विषय में और व्यास जी महाराज अपने जन्म के विषय में, दोनों के जन्म के विषय में आप देखिए कितनी विलक्षणता थी। व्यास जी का जो औत्पत्तिक प्रसंग है बड़ा दिव्य है सज्जनों। पराशर के यहाँ पर देखो, पहली बात तो यह है कि जिसके अंदर लौकिक वासना पैदा होती है वो महापुरुष नहीं होता। ये भी सीधी सीधी बात है। और महापुरुष नहीं होता और ऐसा ही साधारण व्यवहार वाला होता है, उसके यहां भगवान कैसे अवतार लेंगे? उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। पराशर ऋषि बड़े महान ऋषि थे, वो तत्वज्ञ थे। उनके अंदर उस स्त्री को देख करके कोई दुर्वासना पैदा नहीं हुई, बल्कि उसको देख करके भगवत वासना पैदा हुई, और वो भगवत वासना भगवान की कृपा से पैदा हुई। भगवान का संकल्प था कि मैं पराशर के भाव में आकर के और मत्स्य गंधा के यहाँ पर जन्म लेऊं, वासवी के यहाँ जन्म लेऊं। उन्होंने जन्म लिया और देखो वो वहाँ कितनी देर रहे नहीं रहे, किसने पालन किया? क्या एक नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में लड़का पैदा ही हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा, चला भी जाएगा? सब बातों को सोचिए ना, कहाँ गए वो, कहाँ गए? इतना ही वर्णन आता है। फिर व्यास जी महाराज तो बहुत छोटे थे, कहाँ गए, कैसे गए वे वहाँ, अपने बद्रीनारायण कैसे चले गए? किसने पालन किया इतना सा बच्चा? और इधर पराशर ऋषि ने अंधकार किया और इधर व्यास जी का जन्म हो गया। वस्तुतः केवल पराशर के अंदर संकल्प पैदा हुआ कि भगवान का एक ज्ञानावतार होना चाहिए, तो वो केवल संकल्प से पैदा हुआ है, वो शरीर से पैदा नहीं हुआ है। न तो वासवी के शरीर से और न ही पराशर के शरीर से
इन दोनों के संयोग से पैदा होने वाले वेद व्यास जी नहीं है। ये संकल्पद सृष्टि है भगवान की, भगवान का ही संकल्प, और भगवान ही संकल्प लेकर के आए तो भगवान ही चले गए। प्राकृत दृष्टि से देखा जाए कि यदि दोनों के संबंध से पैदा होते तो भाई हम लोगों के भी तो माता के पेट में रहने का मौका मिला, उनको भी मिलना चाहिए। कैसे पालन किया, कहाँ रहे, ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता। इन बातों पर विचार करना चाहिए। केवल धुआं देख करके और नौका में बैठे उसको देख के मोहित हो गए, इतने से नहीं देखना चाहिए। बहुत दिव्य अवतार होते हैं ऐसे, जो हमारे समझ में नहीं आते, बड़े दिव्य होते हैं। जाता है पराशराद योगी, योगी कौन? हमारे व्यास जी महाराज। वासव्याम कलया हरे, और वे भगवान की साक्षात कला के रूप में थे। उनके मन में एक पावन संकल्प हुआ कि क्या करें भाई, समय बड़ा खराब आ रहा है। व्यास जी के मन में आया कलयुग आ रहा है, क्योंकि द्वापर का तीसरा चरण है। चौथे चरण में कलयुग आ तो जाएगा या उसकी छाया थोड़ी थोड़ी पड़नी चालू होगी। उससे पहले पहले कोई उपाय कर लेना चाहिए। जब सरकार को ये पता चलता है कि कोई मौसम विभाग के द्वारा कि बड़ा भारी यहाँ जलाप्लावन होने वाला है, तो वो पहले से उपाय करते हैं, जगह को खाली करा लेते हैं। लोगों को कह देते हैं भाई अपने अपने और जगह स्थान पर चले जाओ, अभी बहुत जोर से यहाँ पर पानी गिरने वाला है। प्रबंध करते हैं, ऐसे ऋषि मुनि प्रबंध करते हैं। समय बड़ा खराब आ रहा है, क्या करें, लोगों के कल्याण के लिए कोई उपाय ढूंढें। ऐसे पराशर नंदन व्यास जी महाराज पहले तो उन्होंने सारे वेद की ऋचाओं का संकलन किया। ये वेद की ऋचाएं वेद व्यास जी ने बनाई नहीं है, ये ऋषयो मंत्र दृष्टार है, ये तो पहले से ही है, वेद अनादि है, अपौरुषेय है। अपौरुषेय ब्रह्मा जी के मुख से भगवान ने ये मंत्र उच्चारित करवाए। 4 मुख थे ना, 4 मुख, चारों मुख से अलग अलग ऋचाएं आई। उन सब ऋचाओं का संकलन किया वेद व्यास जी ने। संकलन करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 उनके विषय रखे। ये ऋग्वेद के विषय की है, ये यजुर्वेद के विषय की है, ये सामवेद के विषय की है, ये अथर्ववेद की है। ये चारों का अलग अलग ठीक संकलन किया और एक एक ऋषि को एक एक संहिता उन्होंने पढ़ाई। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, और सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, चारों पढ़ाई। और कहा कि आप शिष्य प्रशिष्य तत्शिष्य, आप अपने शिष्य प्रशिष्य उनके आगे शिष्य, ये लोगों को पढ़ाओ। पहले मौखिक विद्या होती थी, लैपिक विद्या नहीं होती थी, लिपि में लिखा जाना। भाई वो गुरु ने उसको शब्द दे दिया, इसीलिए बड़ी गुरु वाक्य के शब्दों में, गुरु शब्दों में बहुत आदर होता था। वो सब उन्होंने तैयार कर दिया। फिर भी देखा कि भाई ये वेद की बातें तो कुछ एक वर्ग ही समझ पाएगा, हमारे कुछ वर्ग तो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और जो द्विज बंधु हैं, माने यज्ञोपवीत ले लिया फिर भी उसका निरादर करते हैं, ऐसे लोग यार लेते ही नहीं है, ऐसे लोगों का भी कल्याण हो, उसके लिए उन्होंने महाभारत बना दिया। महाभारत बना दिया कि भाई तुमसे यज्ञ वगैरह नहीं होते तो तुम महाभारत पढ़ लो। तो उन्होंने महाभारत पढ़ा, तो महाभारत की रचना कर दी। सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत आज विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है।
नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।